गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट इसमें क्या बोला है कि इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करो और जो रिलेशन है ज़ीरोज़ और बिटवीन द कोफिशिएंट्स इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। ओके तो इसके लिए सबसे पहले तो फैक्टर चाहिए। अब देखो बच्चों हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं होती है तो इसमें कांस्टेंट टर्म ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड वाली ज़ीरो बनाने की। हम इसमें देख लेंगे इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है। सो कॉमन क्या है बच्चों, हमारे पास 4u 8u। देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है और दोनों में u भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब है इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास 4u। अब हमें मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की, क्योंकि यहाँ कॉमन से ही हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ध्यान देना है कि क्या चीज़ कॉमन है और उसको कॉमन करके आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसके दो फैक्टर्स, अब 4u हमने बाहर ले लिया, एक u बच गया और 4 2 8। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या आगे, दो फैक्टर्स आगे, एक आ गया 4u और दूसरा आ गया u + 2। ओके अब इनकी हम बना लेंगे डायरेक्ट ज़ीरोज़। तो 4u की ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया, u + 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो u इक्वल्स टू 0/4। u आ गया बच्चों ज़ीरो और यहाँ पे u इक्वल्स टू, ये प्लस है उधर आकर माइनस हो जाएगा, दूसरी ज़ीरो आ गई -2। ओके अब करेंगे हम वेरिफिकेशन, जो रिलेशन वेरीफाई करने को बोला है। ओके वेरिफिकेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़, ओके सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a और पहली ज़ीरो है ज़ीरो और दूसरी हमारे पास -2 और माइनस और कोफिशिएंट। ओके यहाँ लिख लो बच्चों, a आपके पास 4 है, b आपके पास 8 है और c आपके पास कुछ नहीं है, उसको हम ज़ीरो ही ले लेंगे। ओके सो लगानी है, आप लगा सकते हो ज़ीरोज़, मैंने ज़ीरो लगा दिया, अदरवाइज़ आप कॉमन करके ही इसको आसानी से निकाल सकते हो। ओके और -8, ए क्या है 4, ज़ीरो में प्लस करेंगे माइनस का 2 तो -2 आ जाएगा और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। और अब आता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट देखो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। सो 0 × -2 इक्वल्स 2 और c भी बच्चों हमारे पास दिया नहीं है। जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, कोई टर्म नहीं होती है, उसको हम ज़ीरो लेते हैं, ज़ीरो और a है हमारे पास 4। तो प्लस माइनस माइनस, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिजिट से, ज़ीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया आपके पास ज़ीरो और इधर भी आ गया आपके पास ज़ीरो, क्योंकि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो ही आता है। किसी भी नंबर से ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, लेकिन ज़ीरो से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है। ओके अब आ गया बच्चों हमारे पास, देखो आंसर ये हो गया वेरिफिकेशन। तो हैंस वेरीफाइड लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का t² - 15। ओके ये क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों। इसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म दी है और t² दिया है। आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ सिंगल टर्म होता है, सिंगल x होता है, सिंगल y होता है, या सिंगल जो भी वेरिएबल होता है वो नहीं है। तो इसके लिए देखो अब हम ज़ीरोज़ बनाएंगे। ज़ीरोज़ कैसे बनाएंगे, हमें पता है 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है बच्चों तो हम इसको ले लेंगे अंडर रूट में,
और 15 √15 और √15। जब इस तरह से दो अंडर रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक अंडर रूट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट्स कैंसिल हो जाते हैं, हमें एक ही डिजिट मिलता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टी तो टी का स्क्वायर है बच्चों, और 15 किसी का नहीं है, इसलिए हम इसको रूट में ले लेंगे और अंडर रूट में लेकर इसका कर देंगे स्क्वायर। और देखो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक ब्रैकेट में नेगेटिव होती है। तो ये इसी तरह से हमने इनको लिख लेना है। तो एक आ गया हमारे पास टी प्लस √15, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा टी माइनस √15। ओके, तो ये दो जीरोस आ गई। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए बच्चों। अब इन दो फैक्टर्स का अब हम क्या बनाएंगे, इनकी हम बनाएंगे ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ बनाने के लिए टी प्लस √15 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू माइनस माइनस ही लगा, अभी लिख ही लो, टी √15 इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम इनके ज़ीरो बनाएंगे, माइनस का साइन बहुत बड़ा हो गया बच्चों, ये मैं दोबारा लिख लेती हूँ। ओके, पहली ज़ीरो पहला फैक्टर है टी प्लस √15 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है टी माइनस √15 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ज़ीरोज़ देखो हमारे पास क्या क्या ज़ीरोज़ आएंगी। टी प्लस √15 हो जाएगा बच्चों हमारे पास टी प्लस √15 हो गया नेगेटिव, ये बन गया माइनस √15, और वैसे ही टी माइनस √15 ये भी हो गया हमारे पास, माइनस का है तो प्लस का। ये आ गई दो ज़ीरोज़। अब करेंगे हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या आता है, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ हमारे पास देखो, पहली ज़ीरो है माइनस √15 और प्लस दूसरी है प्लस। ओके, और b बच्चों हमारे पास कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ a है 1, b आपके पास कुछ नहीं है, और c आपके पास हो जाएगा -15। ओके, सो अब b हमारे पास कुछ नहीं है 0, और a है 1, लेकिन यहाँ देखो -15 और √15 और प्लस, ये हो गए 0, और यहाँ भी 0। ओके, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। ओके, और प्रोडक्ट करेंगे -√15 मल्टीप्लाई √15 इक्वल्स टू, और c है बच्चों हमारे पास -15/1। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, लाइक रूट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल डिजिट, हमारे पास आ गया -15।